हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका अपने लेक्चर सीरीज में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम ओ लेवल के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे थे। मीन्स ओ लेवल में M1 R5 मॉडल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ओ लेवल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ओ लेवल की परीक्षा में कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, डिटेल्स। तो आपको थोड़ा डिटेल्स में ये आंसर देना है। किसके बारे में डिटेल्स मांगी? तो उसने बोला अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होगा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, यानी आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन हो सकती हैं या 2 से 3 लाइन भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताने से पहले थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यदि हम प्रॉपर तरीके से बताना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर बनता है। तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखकर आना होगा। आइए जान लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखकर आना है। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर का परिचय दीजिए कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्यों यूज में आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमको बताना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है बेसिकली ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है। कोई कंप्यूटर हुआ या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से ही चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट से प्रिंटर खरीद लाइए। अब वो प्रिंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उससे रिलेटेड उसका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ना कर दो। ठीक है, ये वाली बात दूसरी कि आप प्लग इन कर दोगे, प्लग लगा दोगे, पेपर उसके अंदर सेट कर दोगे, लेकिन वो प्रिंट तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उसका, यानी उसका प्रिंटर का जो भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल ना कर दो, या आपके सिस्टम के अंदर जब तक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होगा आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा। फाइन। सो बेसिकली कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस या कोई भी कंप्यूटिंग हार्डवेयर जिससे आपको काम करवाना है तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपके पास होना बहुत जरूरी है आपके सिस्टम के अंदर। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है। हमने लिखा है द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ऑन। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है बेसिकली ये अपने आप कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। इसका हम एक बहुत ही छोटा सा और अच्छे से एग्जांपल ले लें तो यदि आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो जो शॉप है वहाँ पर आप कुछ डमी सेट्स देखते होंगे, है ना। जैसे कोई भी मोबाइल है तो उसका एक डमी सेट रखा होता है। यदि आप उसको देखोगे तो उसमें बटन होते हैं, स्क्रीन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बटन पर यदि आप प्रेस करोगे, यानी आप बटन को जब प्रेस करोगे तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, यानी उस मोबाइल को आप चला नहीं सकते, उस मोबाइल का आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डमी है, सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है, एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब इस आर्किटेक्चर से काम करवाने के लिए इसके अंदर हमको इंस्टॉल करना होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस या कोई भी कंप्यूटर अपने आप कार्य नहीं करती जब तक कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। ठीक है, तो हर प्रकार की कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर के वो सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा होता है और वो अपने आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता। ठीक है, सो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो अपने आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। कंप्यूटर हार्डवेयर से यदि काम करवाना है तो आवश्यकता है कि हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रदान करें, तभी वो हार्डवेयर कार्य करेगा। हमने आगे देखिए लिखा हुआ इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर है वो तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसको कार्य करने के इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश ना दिए जाए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया प्रिंटर का। आप प्रिंटर मार्केट से खरीद लाइए, उस प्रिंटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो प्रिंटर कार्य नहीं करेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ही दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन में हमको एक बात सीरीज समझ में आती है कि सॉफ्टवेयर
के बिना कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने कार्य को परफॉर्म करना है। जैसे हम प्रिंटर का एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो प्रिंटर का जब सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करता है, या कह लीजिए कि प्रिंटर को निर्देश देता है कि प्रिंटर को किस तरीके से कार्य को परफॉर्म करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म। ओके, सो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम का सेट है या प्रोग्रामों का समूह है जो कि कंप्यूटर या कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको किस तरीके से कार्य को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे एक शब्द निकल कर आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर और एक है प्रोग्राम। यदि सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है, यदि इसके बारे में आपको डीप में समझना है तो प्लीज मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट में सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। आप वहां पे जाके प्रोग्राम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। यदि अभी मैंने बताया तो अननेसेसरी ये मेरा वीडियो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इसके बारे में मैंने काफी अच्छे से पिछले पुराने वीडियोस में बता रखा है। तो एक रिक्वेस्ट, यदि आप कोई भी मेरा चैनल का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए देखिए, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाए। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत ही सरल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मीन्स अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और फिर जानेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से समझ में आ रहा है, यानी सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर होता ही होता है, बिना इसके कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी कार्य नहीं हो सकता, यानी कंप्यूटर सिस्टम का एक्सिस्ट ही नहीं है यदि उस कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो। ओके, तो नाम से समझ में आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम का, यानी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। देखिए नाम से समझ में आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं है, यानी कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता यदि इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम से जो भी बेसिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही परफॉर्म कराए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे यदि आपको कुछ भी कार्य करना है तो सबसे आवश्यक है कि उस कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। यदि कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मान लो आपने कोई गाने की प्लेलिस्ट चलाई, ठीक है। अब आपने तो एक प्लेलिस्ट चालू कर दी, अब वो प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक चलती चली जा रही है। तो बेसिकली आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, वो तो फाइन, समझ में आ रहा है कि जैसे वीएलसी मीडिया हो गया या अन्य मीडिया कोई सॉफ्टवेयर हो गया जो कि गाने चला रहा है, लेकिन उसके पीछे उसको सपोर्ट कर रहा है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है। सो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही अनिवार्य है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सारे के सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करवाने में मदद करता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के सारे बेसिक फंक्शंस सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए ही परफॉर्म होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को, कंप्यूटर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही बढ़ रही है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अच्छे से अच्छे फंक्शंस करवा रहा है कंप्यूटर से, ठीक है। तो जितना अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होगा उतना अच्छा आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। फिर हमने लिखा द यूजर ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट नीड टू बी अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, ठीक है। अब यदि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम का यूजर है, यानी वो यूजर जो कंप्यूटर सिस्टम को चला रहा है, उसको कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करेगा, क्या कंप्यूटर सिस्टम को करना होगा, इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट एंटर किया और एंटर करती नेक्स्ट लाइन मेरे सामने आ गई। अब ये नेक्स्ट लाइन कैसे आई है, क्या
हुआ है इसके पीछे, मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटर करते ही मेरा काम ऑटोमेटिक हो रहा है और ये काम बैक साइड में करवा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कोई भी यूजर है उसको कंप्यूटर किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से सारे कार्य करवाता है। ठीक है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं इस जागरूक होने की। हाँ, यदि जानने की इच्छुक है कि काम हो कैसे रहा है तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपना टास्क दे रहे हो और वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसके बारे में जानो कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आप सिर्फ जस्ट एंटर प्रेस करो, आपका काम हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली बात दूसरी कि आप जानना चाहते हो, पूरी स्टडी करना चाहते हो कि एंटर प्रेस करने से आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसकी स्टडी के लिए जाइए। ठीक है, बाकी काम करना तो सरल हो गया ना, यानी जो यूजर है वो कार्य को बड़ी आसानी से कर लेता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। हमने लिखा है व्हेन यू बाय अ कंप्यूटर द सिस्टम सॉफ्टवेयर वुड आल्सो इंक्लूड डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली हमारे लिए उपयोगी क्यों है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के लिए उपयोगी क्यों है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के द्वारा होने वाले सब कार्य को सरल बना देता है। यानी यूजर जो है वो बहुत ही आसानी से सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो, यदि उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो साउंड का ड्राइवर है जो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यदि गाना सुनना है तो अलग से साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है। नाउ आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, और वो प्रकार कौन कौन से होते हैं तो हम जानते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम बोल रहे हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है यही हमारी मदद करता है कि हम हार्डवेयर से किस तरीके से सिस्टम पर काम कर रहे हैं। जैसे ये माउस है ना, माउस जिसको मैं पकड़ी हूँ वो तो हार्डवेयर है, लेकिन जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो इस तरीके से देखिए पॉइंटर मूव कर रहा है। मैं जैसे से अपने माउस को मूव कर रही हूँ उसी दिशा में ये पॉइंटर मूव कर रहा है। तो बेसिकली मेरे हाथ में तो हार्डवेयर है, लेकिन उस माउस के जरिए ये जो पॉइंटर को मूव करवा रहा है ये काम कर रहा है सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके जो काम करते हैं बेसिकली वो काम करवाया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, फाइन। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने क्या जाना था। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम के अंदर रहता है। तो आप जानते हैं सभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर वो सिर्फ एक डमी बन के रह जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ढांचा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम यदि कुछ भी काम कर पा रहा है तो सबसे पहली वजह है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, और ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो कॉम्बिनेशन से होने वाले कार्य हैं उनको करवाने में मदद करता है। ठीक है, यानी हम अपने हार्डवेयर से किस तरीके से कार्य करवा सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं अपने हार्डवेयर का, वो सारे के सारे कार्य संभालता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम है, अब इसमें माउस भी लगा हुआ है, ठीक है, कीबोर्ड भी लगा हुआ है, तो कंप्यूटर सिस्टम माउस से भी काम करवा रहा है और कीबोर्ड से भी काम करवा रहा है ना, क्योंकि यूजर यदि माउस से इंस्ट्रक्शन देता है तो कंप्यूटर माउस से इंस्ट्रक्शंस लेता है, यदि यूजर कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो कंप्यूटर कीबोर्ड से ले रहा है। तो ये डिफरेंट हार्डवेयर जितने भी हैं इनको चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो मौजूद है ना इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही इनका एक बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार देख लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब लैंग्वेज कैसे ट्रांसलेट करता है तो देखिए सरल सा एग्जांपल लेकर आए जाऊँ तो आप मोबाइल फोन में देखते होंगे आपका व्हाट्सएप ऐप। ठीक है, बहुत कॉमन है, आप सब जानते होंगे। जो व्हाट्सएप ऐप है वो भी क्या एक सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है,
अब ये कोई से भी सॉफ्टवेयर है जो चाहे आपके कंप्यूटर में यूज हो रहे हो, चाहे मोबाइल में यूज हो रहे हो, इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आवश्यकता होती है कोडिंग की। ठीक है, यानी कोड लिखा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, और कंप्यूटर की भाषा में कोड को लिख के ही हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। अब ये जो कोड है ये लिखा जाता है किसके द्वारा? किसी मानव के द्वारा। मानव यानी किसी ऐसे इंसान के द्वारा जिसको कोडिंग की नॉलेज हो, जैसे इंजीनियर है या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, कोई भी कोडिंग करने वाला हो सकता है जिसको कोड की नॉलेज है, वो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। अब जब यूजर इस कोड को तैयार कर रहा है तो बेसिकली वो इसको किसी ना किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखता है। ठीक, अब क्या है कि जो कंप्यूटर की मशीन है वो किसी चीज को नहीं जानती। कंप्यूटर की जो बेसिकली इंटरनल आर्किटेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन की भाषा जानती है, वो यानी वो सिर्फ और सिर्फ समझती है 0 और 1। ठीक है, ओके। अब 0 और 1 में तो मैं इतना कुछ सारा कोडिंग नहीं लिख सकती ना। ऐसे कोई नॉर्मल इंजीनियर भी है तो अगर वो 0 1 के फॉर्म में, यानी जो मशीन समझ ले उसके फॉर्म में लिखेगा, तब तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। कैसे लिखेगा? बहुत दिक्कत आएगी। तो जो यूजर है वो तो नॉर्मल किसी भी कंप्यूटिंग लैंग्वेज का यूज करके अपना कोड लिखता है, फिर इस कोड को मशीन के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है ताकि ये जो भी यूजर ने लिखा है इसको मशीन की भाषा में बदला जा सके, है ना, ताकि जो कंप्यूटर की मशीन है इसको वो अच्छे से समझ जाए कि यूजर ने क्या चीज लिखी हुई है। क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है जो कि सिर्फ 0 1 बाइनरी भाषा जानती है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या यूजर की किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को नहीं जानती। ठीक है, तो यूजर के द्वारा लिखे हुए कोड को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यूज होता है। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हमने लिखा है ट्रांसफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर्ड बाय डेवलपर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड। यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड एंड इजीली एग्जीक्यूटेड बाय अ सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, ये क्या करता है? यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को जो कि किसी ना किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखे गए हैं, इनको इंटरप्रेटर के द्वारा या कंपाइलर के द्वारा मशीन की भाषा में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, कौन? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मीन्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा लिखे हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करवाता है। और यूजर द्वारा लिखे हुए कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें एक का नाम होता है इंटरप्रेटर और दूसरे का नाम होता है कंपाइलर। ठीक है, पहला होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है कंपाइलर। हो सकता है आपको यहाँ पे इंटरप्रेटर कंपाइलर शॉर्ट में बता दिए, लिख दिया, आपको समझ में ना आ रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पहले की वीडियोस में यदि आप थोड़े से 2-3 वीडियो ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से लेक्चर बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ये जान लीजिए कि यूजर द्वारा लिखे हुए कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर जैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और ये इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है यही कहलाते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक दूसरा भाग है जो कि यूजर के द्वारा लिखे हुए प्रोग्रामिंग कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यदि इंटरप्रेटर इसको मशीन की भाषा को बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, यानी मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड, यानी इंटरप्रेट की गई है। और कंपाइलर ने यदि बदला है तो हमने बोला है इसको कंपाइल, यानी कंपाइल्ड हुआ है प्रोग्राम नॉर्मल कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन की लैंग्वेज में। ओके, आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी, इजी सी है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा होता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन से क्या समझ में आया? कम्युनिकेशन समझ में आया कि भाई जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो हमारी बात नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचती है, नेक्स्ट पर्सन की बात हम तक आती है। अब कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेने की मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन का डाटा मुझे कंप्यूटर में डालना है या कंप्यूटर का डाटा अपने मोबाइल फोन में लेना है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। 2 डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ डाटा का आदान प्रदान ही तो कर रही है।
ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों डिवाइसेस जो डाटा का आदान प्रदान कर रही है ना, इसको कौन करवा रहा है? इसको भी करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का 30 टाइप होता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, यानी ये कह लीजिए कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है एक मशीन से दूसरे मशीन में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे हमने लिखा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अलाउस अस टू ट्रांसफर डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। सो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये अलाउ करता है कि यूजर अपने डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम के ऊपर यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बता दिया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। तो ये जान लीजिए सबसे पहले तो कि यूटिलिटी प्रोग्राम भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है। Utility program are a set of programs that help users in system maintenance task and in performing task of routine nature। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम का सेट होता है या ऐसे प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है जो कि सिस्टम के मेंटेनेंस को परफॉर्म करता है, यानी सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ आप कह लीजिए कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मददगार होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, क्योंकि बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर के मेंटेनेंस पर काम करते हैं। तो कंप्यूटर को मेंटेन करना, एंटीवायरस से काम करवाना। ठीक है, आप जो कॉपी पेस्ट करते हो, राइट क्लिक करा, कॉपी कर दिया, कहीं जाके पेस्ट कर दिया, तो बेसिकली ये जो भी काम है जो कि आपके कार्य को सरल बना रहे हैं, यानी आप कंप्यूटर से कार्य करने पर आपको एक सरलता प्रदान कर रहे हैं, सहजतापूर्ण आप काम कर पा रहे हो ना कंप्यूटर पे, वो सब आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही। और उसका सबसे अहम भाग होता है यूटिलिटी प्रोग्राम जो कि रूटीन के होने वाले काम में आपकी मदद करते हैं। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यदि आप एंटीवायरस का यूज कर रहे हो वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जैसे कि जो डिस्क है उसको क्लीन करना, डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना, ये सारे काम किसके हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम के या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। ओके, सो बेसिकली देखिए जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो 4 प्रकार का होता है। तो पहला होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीसरा होता है आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा होता है आपका यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम। तो 4 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर होते हैं, आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है। आगे चलते हैं तो अब जान लेते हैं पर्पस क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यहाँ तक कि हमने इतना पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पस है कि कंप्यूटर सिस्टम से काम करवाना। ठीक है, और यूजर जब कंप्यूटर से काम कर रहा है तो उसको एक सरल माध्यम प्रदान करना, यानी सहजतापूर्ण यूजर द्वारा कंप्यूटर से कार्य करवाना। ठीक है, तो पर्पस इसका टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सारी प्रदान कर दे, यानी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी है, बेसिक चीजें, वो सारी की सारी कंप्यूटर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए ही मिलती हैं। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने MS ऑफिस को इंस्टॉल किया, तो MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना सपोर्ट में, कंप्यूटर में ऐसे थोड़ी ना इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होता है सिस्टम के अंदर, तभी जाके आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाते हो कंप्यूटर में। ठीक है, तो सहजतापूर्ण जो आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो उसके पीछे सिस्टम सॉफ्टवेयर खड़ा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपकी मदद करता है हर काम में। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य है कि कंप्यूटर सिस्टम को बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करवाना। दूसरा होता है टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को भी कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। जैसे कि ये मैं माउस चला रही हूँ अपना, अब माउस जब चला रही हूँ तो स्क्रीन पे ये कर्सर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं हार्डवेयर से काम करवा रही हूँ और काम मेरा कहाँ हो रहा है? सिस्टम के अंदर।
तो मेरे जो हार्डवेयर है इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसके सिग्नल को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करती हूँ, नेक्स्ट लाइन आ जाती है। ठीक है, मैंने ये एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन आ गई, बैक स्पेस प्रेस किया, लाइन चली गई। तो बेसिकली इसके पीछे कौन ने काम किया, मैंने उसे की प्रेस की ना, इसके पीछे काम किया सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, सो हार्डवेयर को भी कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तीसरा, टू एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, यानी एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। ठीक है, मध्यस्थ यानी एक माध्यम की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस का एक सीधा सा मतलब समझ लीजिए, जैसे कि यदि दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो एक जो एयर है वो इंटरफेस का काम कर रही है। ठीक है, यदि एयर नहीं होगी तो जो वॉइस है वो उसके सिग्नल एक दूसरे के पास नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से मध्य में एयर ने काम किया ना, हालांकि आपको पता नहीं चला, आपको वो दिख ही नहीं, लेकिन कार्य किसने करवाया, एयर ने ही कहीं ना कहीं बीच में कार्य करवाया है। इसी प्रकार जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम से काम करते हैं तो देखिए, आप तो कंप्यूटर सिस्टम चालू करोगे, आप किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, जैसे कि मैंने पीपीटी बनाई तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज किया, और साथ ही साथ मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का भी यूज कर रही हूँ, यानी मैं माउस का यूज कर रही हूँ, मैं कीबोर्ड का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इन तीनों चीजों के मध्य में मौजूद होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो मैं कंप्यूटर से कोई भी कार्य नहीं करवा सकती। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एयर का, यदि एयर नहीं है तो आपकी आवाज, आपके सिग्नल्स दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है जिसके जरिए हम कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा माध्यम होता है। आइए इसको हमने थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझा है। जैसे सबसे पहले कौन है, यूजर। ठीक है, यूजर यूज करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके वो क्या करेगा, कोई ना कोई कंप्यूटर पे कार्य करेगा। ठीक है, तो यूजर, सपोज मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके एक पावर पॉइंट बनाया, लेकिन वो पावर पॉइंट मुझे यूज कौन करवा रहा है, बैक साइड में कौन खड़ा है जो मुझे ये पूरी पीपीटी बनाने में जिसने मदद करी है, तो मेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बैक साइड में खड़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर है, लेकिन यदि मान लो मेरे पास कीबोर्ड नहीं होता, माउस नहीं होता, ये कंप्यूटर मशीन ही नहीं होती, तो मैं काम कैसे कर पाती। तो नेक्स्ट होता है हार्डवेयर। तो यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर जो भी मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज कर रही हूँ, यानी मैं अपने कंप्यूटर पे कोई भी कार्य कर रही हूँ, काम कौन कर रही हूँ, मैं। तो हम, मेरे और कंप्यूटर के बीच में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के एकदम नजदीक होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके कारण कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और यूजर बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से वो कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करवाता है। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर होगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कौन काम करवाता है, यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी हम अभी पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम सॉफ्टवेयर जान लीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के मध्य में कार्य करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे जानेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है। तो पहले क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम के क्लोज होता है, यानी जो हार्डवेयर है ये क्या है, आपका सिस्टम है ना, एक कंप्यूटर है, और इसके सबसे क्लोज, सबसे नजदीक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर हमने अभी बताया था किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बना होता है। तो जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप होता है लो लेवल लैंग्वेज, तो आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी यदि पाइथन की प्लेलिस्ट देखते हैं तो वहाँ भी आपको लो लेवल लैंग्वेज के बारे में काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप पाइथन की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप लो लेवल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, या ये आईटी टूल्स की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे भी आपको लो लेवल लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक है, सो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके लिखा जाता है।
द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। ये इसका सबसे खास फीचर है, अच्छा भी कह लो खराब भी कह लो, कि भाई जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको डिजाइन करना और इसको समझना काफी मुश्किल होता है। और अच्छी बात क्या है, फास्ट इन स्पीड, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी स्पीड अच्छी होती है, फास्ट होता है। लेस इंटरेक्टिव, जो इंटरेक्टिविटी है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कम होती है। मीन्स यूजर से डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जैसे कि मैं तो किस पे काम कर रही हूँ, मैं तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रही हूँ ना, है ना। मैं तो जो है इस एप्लीकेशन यानी पावर पॉइंट एप्लीकेशन है इस पे काम कर रही हूँ, तो इससे इंटरेक्ट कर रही हूँ। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके से बैक में सपोर्ट कर रहा है ना, तो मुझसे तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली यूजर से लेस इंटरेक्ट रहता है। स्मॉलर इन साइज, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसका जो साइज है वो छोटा होता है, यानी ज्यादा मेमोरी स्पेस को ये नहीं घेरता। हार्ड टू मैनिपुलेट, ओके, ये कुछ हिंदी इसकी गलत लिखी हो गई। ठीक है, आकार में छोटा जो है वो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। हार्ड टू मैनिपुलेट लिख नहीं पाई यहाँ पे हिंदी में, तो जान लीजिए हार्ड टू मैनिपुलेट यानी इस, तो अब जान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में यदि कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो बहुत कठिन होता है। ठीक है, सरलता से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोड में चेंजेस नहीं कर सकते ना। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी अब हम सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया, अब दूसरा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए जानते हैं इसके बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। The user may choose the appropriate application software for performing a specific task which provides the desired functionality. ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बनाया गया। इसका एक कंप्यूटर से हटके एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो मैं व्हाट्सएप का दे सकती हूँ आपको। जैसे कि आप मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, तो जब आप मोबाइल फोन खरीद के लाए, सपोज एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद के लाए, तो क्या आवश्यकता है, आवश्यकता है कि उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर उस एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर वो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं, वो सिर्फ एक डमी है। ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, अब वो मोबाइल फ़ोन आपका वर्क करने के लायक हो गया। अब उस मोबाइल फ़ोन पे आपको आवश्यकता है कि आप किसी से चैट करें, किसी को अपने मैसेज भेजें, किसी को वीडियो भेजें, टेक्स्ट भेजें या इमेज भेजें। यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं या वीडियो कॉल करें, तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई व्हाट्सएप एप्लीकेशन या फेसबुक मैसेंजर की एप्लीकेशन, इस तरीके की कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, और जैसे बात करना चाहते हो उसके पास भी ये सेम एप्लीकेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली यदि आपके मोबाइल फ़ोन में यदि व्हाट्सएप ना हो तब भी आपका मोबाइल फ़ोन काम करेगा ना, ऐसा नहीं आपका मोबाइल फ़ोन काम ही करना बंद कर देगा व्हाट्सएप नहीं है तो। ठीक है, तो व्हाट्सएप का होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप कहाँ जरूरी है, यहाँ आपको चैटिंग करना है किसी से, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हाट्सएप को क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल नहीं किया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो आगे से बनकर आया है, आगे से डलकर आया है आपके मोबाइल फ़ोन में। जब आप मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते हो तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले से ही मिलता है। यदि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका मोबाइल फ़ोन ही किसी काम का नहीं, एक डमी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो उस फोन को काम करने के लायक बनाया। अब उस फोन पे आपको क्या क्या कार्य करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आपको चैटिंग करनी है तो आप उसके अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे। तो बेसिकली जो व्हाट्सएप है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जैसे मुझे ये पीपीटी बनानी है तो मैंने MS ऑफिस को इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अब ये MS ऑफिस मेरी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है MS पावर पॉइंट का यूज़ करके। ठीक है, अगर मैं इसमें MS ऑफिस नहीं भी इंस्टॉल करती तब भी मेरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे जो स्पेसिफिक काम करना है उसके लिए मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, जैसे कि हम भी हैं तो हमारे हाथ इनके स्पेसिफिक फंक्शन है, पैर के स्पेसिफिक फंक्शन है, आंखों का एक स्पेसिफिक काम है कि आंखें देख सकते हैं, कानों का स्पेसिफिक काम है कि कान सुन सकते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके खुद के अपने एक स्पेसिफिक कार्य होते हैं और उन स्पेसिफिक कार्य करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहती है। ठीक है, यदि आपको वर्ड में कुछ काम करना है तो आप
वर्ड में कोई काम करना है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी, तो आपको MS ऑफिस की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, यदि आपको गाने सुनने हैं, आपको कोई मूवी देखनी है, तो आपको किसी ना किसी मीडिया रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना तो कंप्यूटर चलता है, लेकिन आपका कार्य नहीं हो पाता। आप जो कार्य करवाना चाहते हो कंप्यूटर से, वो कार्य उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होगा। गाने सुनना है तो उसके लिए गाने वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, कुछ वर्ड एडिटिंग करना है, कुछ लिखना है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आपके पास MS ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर के किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, यानी यूजर अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करता है। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एक डिजायर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी एक वांछित जो भी आप चाहते हो कि हम ऐसा काम करें, तो उस काम को करवाने के लिए आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए। तो हमने एग्जांपल लिखा ऐसे VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा आता है जो कि वर्ड को प्रोसेस करता है, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स को लिखना अलाउ करता है, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो, आपने कुछ लिस्ट बनाई है तो उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण हो सकता है MS वर्ड। दूसरा होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा एक्सेल की शीट होती है। ठीक है, यदि देखी है तो अच्छी बात है, नहीं हो देखी हो तो जान लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे अपने इसी चैनल पे आगे की प्लेलिस्ट में कि स्प्रेडशीट क्या होती है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट बेसिकली ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि न्यूमेरिक डाटा के ऊपर कार्य करती है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के यदि आपको काम करना है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता रहेगी। तीसरा होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है डेटा को कलेक्शन करने के लिए। जैसे कि आप परीक्षा के फॉर्म भरते हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो और अपनी परीक्षा के फॉर्म भरते हो, तो बेसिकली आपने जो भी फॉर्म भरा है, जो भी अपना डाटा दिया है सर्वर पे, वो सर्वर पे कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगा ना। तो बेसिकली उस सर्वर पे क्या होता है, पूरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है और उस पर्टिकुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ही आपका डाटा जाके क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, यदि हम अपने स्मार्टफोन की या नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कॉन्टैक्ट के नंबर है और आपने किसी न किसी नाम से वो नंबर सेव कर रखे हैं। तो बेसिकली वो जो नंबर है ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उसी सॉफ्टवेयर में वो सारे के सारे नंबर इंस्टॉल हो रहे हैं, सारे के सारे नंबर सेव हैं। ठीक है, सो बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिलेटेड डाटा का कलेक्शन करता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिलेटेड है ना, जैसे कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है तो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन नंबर और जो भी डिटेल्स मांगता है, ऑक्यूपेशन और नेम, इनको ही सेव करेगा या स्टोर करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर का जो डेटाबेस है, यानी कॉन्टैक्ट की जो एप्लीकेशन है, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज को भी स्टोर कर दो। कोई व्हाट्सएप मैसेज है उसको कॉपी करो, वहाँ पेस्ट कर दो, तो इस तरीके का काम नहीं होता। रिलेटेड डाटा, ठीक है, तो रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई ड्राइंग करनी है, कोई ग्राफ्स बनाना है, कोई है ना, कोई एनिमेटेड चीज़ें करनी है, तो उसके लिए क्या होते हैं, फिर हमारे पास ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग, ग्राफिक्स, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, क्रिएट करवाने में मदद करते हैं, एडिटिंग करने में मदद करते हैं। राइट ना, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें और उसके जरिए बच्चे पढ़ सकें। जैसे कि आजकल चलता है जूम मीटिंग है। ठीक है, ये एजुकेशन पर्पज से भी चल रहा है और नॉर्मली यदि मीटिंग लेनी तो उसके पर्पज से भी चल रहा है। तो इस तरीके से कई सारे एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि टीचिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर कुछ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, अलाउ करते हैं कि आप उससे एंटरटेनमेंट टूल्स को चला सको, यानी आप उसमें कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें चला सको। जैसे कि कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी मूवी को चलवाने में मदद करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया या अन्य कोई मीडिया प्लेयर हो गया, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके MP3
के जो सॉन्ग्स होते हैं इनको चलाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आते हैं आपके एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, फोटो एडिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड पर काम करते हैं, यानी आप उसमें डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। स्प्रेडशीट जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य कर सकते हो। ईमेल भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए आप फोटो को एडिट कर देते हो। इट नीड्स मोर स्टोरेज स्पेस एज इट इज बिगर इन साइज। ठीक है, यदि आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो, यदि उसका साइज बड़ा है तो भाई आपके कंप्यूटर में मेमोरी की स्पेस ज़्यादा घेरेगा, यानी आपके कंप्यूटर में फिर उतनी मेमोरी स्पेस होनी चाहिए जितना बड़ा आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो। ईजी टू डिज़ाइन एंड मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूज़र। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सीधी सी बात है, ये यूज़र के काम को सरल और आसान तरीके से करने के लिए बनाए गए हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है वो भी ईजी होता है और ये इंटरेक्टिव होते हैं यूज़र से। जनरली रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फिर से मैं आपको वही बात कहूँगी, यदि आप हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ पहले मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है, उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम पढ़कर आए थे वो बनते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जनरली हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने जनरली वर्ड्स यूज़ किया दोनों जगह, जनरल यानी आमतौर पर, यानी अधिकतर। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके बनते हैं अधिकतर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अधिकतर लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।